आज चिकित्सा सम्मान समारोह 2025 जो जनजीवन कल्याण संघ के द्वारा आयोजित है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं यहाँ पे हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम था यहाँ पे और सम्मान समारोह भी है। अपने घर में अपने चिकित्सकों को, ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान देते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ और इन लोगों का पूरा सहयोग रहता है और मैं पिछले 20 साल से इनके साथ हूँ, सहयोग करता हूँ और इनके ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों की क्या भूमिका रहती है समाज में? ये ग्रामीण चिकित्सकों की अहम भूमिका है और जब रात में 2 बजे रात को, 3 बजे रात को जब कोई दूर गांव के लोग बीमार पड़ते हैं तो ये तुरंत उनका उपचार करते हैं और इसके लिए इनकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। और सरकार ने NIOS के माध्यम से करीब 20-20 हजार करके 2 बार 40 हजार जो ग्रामीण चिकित्सक हैं हमारे, उनको प्रशिक्षित किया गया है। और लगातार सरकार की भी योजना है कि जो हमारे योद्धा हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। संबोधन में भी कहा है कि जब शिक्षा मित्र हो सकता है, न्याय मित्र हो सकता है, तो फिर स्वास्थ्य मित्र क्यों नहीं हो सकता है? कह रहे हैं तो अभी तक हुआ नहीं, इसके पीछे बाद में क्या बाधक तत्व है? लगातार जो हमारी सरकार है, NDA की सरकार है और खासकर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी हैं, बहुत आप देखेंगे कि जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत सारे काम हुए हैं और ये सरकार ही है, यही सरकार है जो NIOS के माध्यम से 40 हजार ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित की है। न्याय मित्र हो सकते हैं, शिक्षा मित्र हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य मित्र क्यों नहीं हो सकते हैं? इसके लिए ये मेरी पहल है और हम लगातार हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं। है क्या कि हमारे हजारों चिकित्सक हैं लेकिन हमारे पंचायत 8,000 पंचायत हैं और हमारे 40 हजार अभी ग्रामीण चिकित्सक अभी प्रशिक्षित हो चुके हैं। सरकार इनके बेहतरी के लिए कुछ न कुछ सोच रही है और सोचते रही है। जब भी अभी मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो हमारी सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहुत इनके लिए करते आए हैं और करेंगे, जरूर करेंगे। ग्रामीण चिकित्सक का अहम भूमिका है। जब से स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता आई है तब से ग्रामीण चिकित्सक दिनों रात अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर उनकी मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। क्यों नहीं? जब शिक्षा मित्र या न्याय मित्र हो तो क्यों नहीं स्वास्थ्य मित्र हो? यह एकदम जायज मांग है ग्रामीण चिकित्सकों का। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद झा हुआ। मैं 35 साल से यही कलवाही और मधुबनी में अर्थों का प्रैक्टिस करता। मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत हरिपुर नीम चौक स्थित निजी होटल में जनजीवन कल्याण संघ RMP के तत्वावधान में दीप प्रज्वलन के साथ बिहार चिकित्सा सम्मान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम की अध्यक्षता RMP प्रखंड अध्यक्ष कलवाही डॉक्टर विशंभर मिश्रा और मंच संचालन RMP प्रखंड सचिव डॉक्टर शंकर साहू ने किया। कार्यक्रम के दौरान RMP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए अपनी 7 मांगें रखी, जिसमें प्रमुख मांगे थी NIOS प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र के पद पर नियोजित किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति एवं NIOS के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखा जाए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे BJP प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक डॉक्टर बी झा मृणाल एवं डॉक्टर गोविंद झा ने कहा, जब शिक्षा मित्र हो सकता है, न्याय मित्र हो सकता है, तो फिर चिकित्सा मित्र क्यों नहीं हो सकता? इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के समक्ष इनकी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर बी झा मृणाल ने दिया आश्वासन। खास मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमाशंकर सिंह, RMP राष्ट्रीय प्रवक्ता उदय चंद ठाकुर, RMP प्रखंड कोषाध्यक्ष सह प्रभारी जीतन कुमार राम, RMP प्रखंड संयोजक डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रशिक्षणकर्ता के रूप में डॉक्टर फैजुल हसन सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। इसमें उनका आश्वासन था जो स्वास्थ्य मित्र की दर्जा मिल जाएगी। जब न्याय मित्र हो सकता है, शिक्षा मित्र हो सकता है, तो क्यों नहीं स्वास्थ्य मित्र हो? तो उन्होंने आश्वासन दिया और स्वास्थ्य मित्र की दर्जा और नियोजन की बात उन्होंने आश्वासन दिया है। मेरा प्रमुख मांग है जो कम से कम ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजन हो और स्वास्थ्य मित्र की दर्जा मिले। जनजीवन कल्याण संघ RMP की भूमिका ग्रामीण क्षेत्र में
वो दायरे में प्राथमिक उपचार करते हैं और संघ का भी ऐसा आश्वासन दिया जाता है कि आप प्राथमिक उपचार केंद्र चलावें, प्राथमिक उपचार ही करें। जी, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, प्रदेश संगठन सचिव हैं डॉक्टर मुनिदेव सिंह। सरकार से मुख्य मांग है कि जो NIOS से हमारे चिकित्सक बंधु प्रशिक्षित हुए हैं उनको सरकार अपने स्वास्थ्य सेवा में नियोजन करे या नियुक्ति करे। दूसरी मांग है कि कई सालों से ये प्रशिक्षण बंद है, जो राज्य स्वास्थ्य समिति और NIOS के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में कोर्स चल रहा है, उस कोर्स को लगातार जारी रखे और पुनः इसका फॉर्म भराए परीक्षा हो। और तीसरी मांगे हैं कि हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों को प्रथम उपचार करने के लिए कुछ दवा मुख्य रूप से रखने का अधिकार दें। हम लोग अपने जितने चिकित्सक हैं उन सभी को कहते हैं कि सीमा के अंदर प्रैक्टिस में प्रथम उपचार का काम करें, सीमा से अधिक नहीं करें।